अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरी नज़र में इंटरेस्टिंग है, मैं इस पे बात करना चाह रहा था। सवाल ये है कि पाकिस्तान से दुनिया क्या सीख सकती है? अक्सर पाकिस्तान को मसाइल के तनाजुर में दिखाया जाता है, लेकिन अगर गहराई में जाकर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया को कई सबक देता है। उन वो जो भी सबक हैं और जो कुछ पाकिस्तान सिखा सकता है दुनिया को, उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। पहला सबक या पहली वो चीज़ जो दुनिया हमसे सीख सकती है वो है मेहमान नवाज़ी। पाकिस्तानी मुआशरत की सबसे बड़ी पहचान मेहमान नवाज़ी है। दुनिया का कोई भी व्लॉगर जो पाकिस्तान आया, उसने पाकिस्तान घूमा, वो चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज़ में गया, चाहे वो सेंट्रल पंजाब में रहा, चाहे वो कराची गया, जहाँ पर भी वो गया और यहाँ गई, उनका एक ही यूनानिमस ओपिनियन था कि पाकिस्तान से ज़्यादा मेहमान नवाज़ जगह उन्होंने कहीं नहीं देखी। उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया वो डॉक्यूमेंट किया वीडियोस के थ्रू और उन्होंने दिखाया कि किस तरह ना सिर्फ ये कि किसी वो हाई एंड शॉप पे जाते हैं तो पैसे नहीं लेते लोग, जबकि वो कोई ठेले वाले के पास जो कि एक गरीब आदमी है, ज़ाहिरी बात है कि वो इतना अर्न नहीं करता, किसी समोसे वाले के पास, किसी चाट वाले के पास, किसी भी ठेले वाले के पास वो गए हैं, तो वो उन्होंने भी इन लोगों से जो फॉरेनर्स थे उनसे पैसे नहीं लिए। तो पाकिस्तान की जो मेहमान नवाज़ी है, वो देखकर तो दुनिया इतनी हैरान रह गई है कि वो कहते हैं कि क्या ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं इंग्लैंड, लंदन की गलियों में या न्यूयॉर्क की गलियों में? वो अपने मुल्क की मिसाल देते हुए कहते हैं कि हम कभी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं। ये रवैया हमें और दुनिया को ये सिखाता है कि असल खुशहाली रिसोर्सेज़ में नहीं, बल्कि रवैयों में है। पाकिस्तान दुनिया को सिखाता है कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद आप दूसरों को खुशामदीद कह सकते हैं और उनका ख्याल रख सकते हैं। ये ऐसा सबक है, आई थिंक, जो कि पाकिस्तानियों की तरफ से एक तरह से यूनिक है। पाकिस्तानी इस सबक देने में यूनिक हैं। शायद ही दुनिया का कोई और मुल्क हो जो ये वाला सबक दुनिया को दे सके। जो दूसरा सबक है वो है हिम्मत और हौसले का, रेज़िलियंस जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपनी तारीख में बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं। पाकिस्तानी कौम ने जंग देखी है, सैलाब देखे हैं, ज़लज़ले देखे हैं, मुआशी मुश्किलात देखी हैं, हर तरह का प्रॉब्लम पाकिस्तानी कौम ने फेस किया है। लेकिन ये हर बार खड़े होते हैं और हर बार खड़े होकर दिखाते हैं कि हम अभी भी मौजूद हैं, हम अभी भी लड़ सकते हैं, हम अभी भी खुश रह सकते हैं, हम अभी भी अपना ख्याल रख सकते हैं। ये ऐसी कौम है जिसने रेज़िलियंस का सबक दुनिया को, इससे ज़्यादा रेज़िलियंट कौम शायद ही कोई और, जो रेज़िलियंस रखते हैं और फिर दे बाउंस बैक। ये हमारी ज़िंदगी की तकरीबन हर एस्पेक्ट में नज़र आता है, जहाँ पर कि हम हर कैटेगरी में, हर डिपार्टमेंट में अगर हम नीचे जाते हैं तो हम हमेशा बाउंस बैक करते हैं। हम हमें आप तोड़ नहीं सकते। हम कुछ देर के लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है हमें, लेकिन आप हमें झुका नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते, हमें आप रोक नहीं सकते। हम लड़ते हैं, उसको हम रेज़िस्ट करते हैं और इवेंचुअली फिर हम उसको पार कर लेते हैं उस मुश्किल को। ये जज़्बा दुनिया को ये सिखाता है कि हालात जितने भी मुश्किल हों, लेकिन मेहनत और उम्मीद, इससे आप दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं। तीसरा सबक है एटमी प्रोग्राम से रिलेटेड। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसने एटमी तवानाई या एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल किया और एटमी कुव्वत बना। इस प्रोग्राम से दुनिया को जो मैसेज जाता है वो ये है कि खुद इन्हिसारी के बगैर मुकम्मल आज़ादी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान इस मामले में, अपने दिफा के मामले में, उसकी जो ताकत है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उसका दिफा मजबूत है और वो मजबूती की वजह है ये एटमी प्रोग्राम। तो खुद इन्हिसारी का जो सबक है वो पाकिस्तान दुनिया को देता है इस मामले में। आपने देखा कि हालिया वक्तों में जब इंडिया के साथ एक छोटी-सी जंग हुई तो इंडिया को सीज़ फायर के लिए भागना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, अगर ये बात बढ़ी तो ये फिर बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा। मुश्किल मुआशी हालात और आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया। इससे सबक ये मिलता है कि अगर इरादा पुख्ता हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। पाकिस्तान के केस में एटमी प्रोग्राम एक नामुमकिन सी चीज़ लगती थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मुमकिन कर दिखाया। ये बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुश्किल काम को कर दिखाया और मुख्तलिफ लोगों ने, यानी मुख्तलिफ लीडरशिप आती गई, लेकिन पाकिस्तान इस प्रोग्राम में डटा रहा और पाकिस्तान ने इसको करके दिखाया। और जब कर लिया
کرتے وقت بھی پاکستان کو بہت ساری آفرز ہوئیں کہ آپ کو $5 بلین دے دیں گے، آپ یہ تجربے نہ کریں، لیکن پاکستان نے کی اور پھر پاکستان پہ پابندیاں بھی لگیں، لیکن پاکستان ڈٹا رہا۔ چوتھا جو سبق ہے وہ ہے کھیل اور فنون کی فیلڈ سے۔ پاکستان نے دنیا کو بہت بڑے بڑے کرکٹرز دیے، اولمپئنز دیے، ہاکی پلیئرز دیے، اسکواش کے چیمپئنز دیے۔ پاکستان کی خدمات کھیلوں کے میدانوں میں بھی کم نہیں رہی، اور اس کے علاوہ فنون کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے لیجنڈری سنگرز دیے جنہوں نے دنیا میں اپنا نام بنایا، اور پاکستان نے اس فیلڈ میں اپنی کنٹریبیوشن کی۔ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان صرف سیاست یا مسائل کی سرزمین نہیں، یہاں پر ٹیلنٹ بھی ہے، یہاں پر فنون لطیفہ کے میں ماہر لوگ، کھیل میں ماہر لوگ بھی موجود ہیں۔ دنیا یہ سیکھ سکتی ہے کہ مشکل حالات کے باوجود بھی تخلیقی صلاحیت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ سبق جو دنیا پاکستان سے سیکھ سکتی ہے۔ مہمان نوازی جو دلوں کو جوڑتی ہے، ہمت و حوصلہ جو مشکلات کو مات دیتا ہے، ایڈمی پروگرام جو خود انحصاری کی علامت ہے، کھیل اور فنون جو تخلیق و ٹیلنٹ کی پہچان ہے۔ پاکستان کی اصل تصویر یہی ہے، یہ ایسا ملک ہے کہ جو مشکلات میں بھی عزم، حوصلہ، خوشی، مہمان نوازی اور ٹیلنٹ اور فن بانٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان یہ منزلیں جلد از جلد طے کرے گا۔ بہت سارے ملک جو چھوٹے ملک ہیں، جو ابھی وہاں نہیں پہنچے جہاں پاکستان ہے، وہ پاکستان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور پاکستانی قوم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم مشکل حالات میں بھی مسکراتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ریزیلینٹ ہیں، اپنے آپ کو ہم قائم رکھتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں اپنے مستقبل سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔